हेलो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है सुबह का और हमारा मैंने बताया था ना आप लोगों को कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। तो हमारा जो वाईफाई राउटर था वो काम नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और हम लोगों ने कस्टमर केयर में भी कॉल किया था। बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद आया है वाईफाई। 3-4 दिन तो हमारा वैसे ही काम चला है और सब बंद था और अंशी बहुत परेशान हो रहे थे। उसका भी होमवर्क वगैरह था, थोड़ा ऑनलाइन चेक करना होता है। तो इंजीनियर्स आए हुए थे और वही देख रहे थे वो लोग और सही कर रहे थे, बट इनसे भी हुआ नहीं, काफ़ी टाइम लग गया था उसे ठीक होने में। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना किचन और बाथरूम की जो क्लीनिंग होता है उसका रूटीन। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में और हमारा किचन अभी हम लोगों ने मॉड्यूलर कर दिया है, तो उसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनके जो कैबिनेट्स बने होते हैं उनकी अगर सफाई ना करी जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है और उसके बाद फिर उन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसे मतलब हफ्ते में एक बार अगर अच्छे से क्लीन कर लें, वैसे तो हम रेगुलर करते रहते हैं, बट हफ्ते में एक बार हमें इन्हें अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, कॉलिन डालती हूँ और एक कपड़े से उसे साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं एक सूखे कपड़े से उसे फिर दोबारा से पोंछ लेती हूँ। उससे क्या होता है, उसके सारे दाग वगैरह हट जाते हैं और उसके जो नीचे ये दिख रहा है आप लोगों को बीच बीच में जो गैप सा है, तो उसको भी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी वहीं पर सबसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरीके से मैं क्लीन कर लेती हूँ अपने कैबिनेट्स सारे के सारे। अभी मैंने अंदर जो कैबिनेट्स के होते हैं वो डीप क्लीनिंग नहीं करी है, बाहर से मैंने सारे के सारे साफ़ कर दिए हैं और एक दिन मैंने वो भी करनी है जो डीप क्लीनिंग होती है। फ़िलहाल मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ अभी बाहर से। पहले जब चिमनी हम लोग तभी ऑन करते थे जब हमें फ्राइंग वगैरह का काम होता था, लेकिन अब चिमनी चाहे मैं कुछ भी बना रही हूँ, कुछ भी, पहले तो सिर्फ जब हम सब्जी वगैरह छौंकते थे या फिर ऐसे कुछ फ्राइंग का काम करते थे तब करते थे, लेकिन कुछ भी अगर हम लोग किचन में बना रहे हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ धुआं जो है वो जाता है कैबिनेट पे और कैबिनेट और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं चिमनी ज़रूर ऑन कर लेती हूँ चाहे मैं कुछ भी प्रिपेयर कर रही हूँ, एक्सेप्ट जो चाय वगैरह मैं बनाती हूँ उसके। खाने में मैं कुछ भी बना रही हूँ, चाहे वो रोटी हो कुछ भी हो, तो मैं चिमनी ऑन कर लेती हूँ। उससे थोड़ा डर्ट वगैरह क्या होता है कम जाता है कैबिनेट्स में, वरना चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर उन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ज़्यादा चिकनाई जाती है उनमें तो उसके बाद मैं गर्म पानी कर लेती हूँ और गर्म पानी से हल्के हल्के मतलब बिल्कुल कपड़ा निचोड़ने के बाद उन्हें साफ़ करती हूँ क्योंकि वुडन कैबिनेट होते हैं और ये ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए इस तरीके से मैं क्लीन करती रहती हूँ इन सबको। अगर इस तरीके से हम लोग हफ्ते में एक बार इसको क्लीन करते रहेंगे तो हमें बाद में एक साथ ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, क्योंकि ये फिर साफ़ रहता है और उसके बाद फिर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसको क्लीन करने में। वरना अगर एक एक महीने में हम लोग इसे साफ़ करेंगे तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसको क्लीन करना, बहुत मोटी इसमें परत लेयर्स इकट्ठा हो जाती हैं। और अगर हम इस तरीके से करते रहेंगे तो काम भी बहुत इजी हो जाएगा और बहुत जल्दी ये साफ़ होने लग जाता है और ज़्यादा गंदे भी नहीं दिखते हैं इससे क्लीन। और वैसे भी किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा किचन वगैरह हमारा क्लीन होना चाहिए,
क्योंकि हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं और उसके बाद अगर हम वही खाना गंदगी में बना हुआ खा रहे हैं तो हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है उस चीज़ से। तो किचन को हमेशा ढंग से क्लीन करना चाहिए। मैं तो जो कुकटॉप वगैरह भी है वो भी रात को खाना खाने के बाद पूरा ढंग से उसे क्लीन करके सोती हूँ। और अब तो गर्मियाँ हो गई हैं तो अगर हम इन्हें साफ़ नहीं करेंगे तो कॉकरोच वगैरह भी आते हैं और आप जानते हैं कि उनसे कितनी सारी बीमारियाँ होती हैं। तो इसलिए उसे ढंग से साफ़ करके ही रखना चाहिए, क्योंकि खाना वगैरह हम लोग किचन में प्रिपेयर करते हैं तो हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी फैमिली की हेल्थ भी यहाँ से जुड़ी होती है। इसलिए हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना चाहिए। तो किचन की मेरी क्लीनिंग हो गई है और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में क्लीनिंग के लिए। और आज सबसे पहले जो बाथरूम की एसेसरीज़ होती हैं, मीन्स जैसे बकेट हो गई, मग्स हो गए, तो आज मैं पहले ये सब क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं टाइल्स वगैरह क्लीन करूँगी। आज मैं सिर्फ फ्लोर टाइल्स जो होती हैं फ्लोर वाली वो क्लीन करूँगी। जो वॉल वाली हैं वो मैंने नहीं की हैं, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो एक दिन मैं फ्लोर वाली कर देती हूँ और एक दिन मैं जो वॉल वाली होती है वो कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि हम पे प्रेशर भी कम हो जाता है और हमारा काम भी इजीली हो जाता है और सफाई भी अच्छे से हो जाती है। तो ये जो रेड वाला हार्पिक आता है जो बाथरूम क्लीनिंग के लिए होता है, उसी से मैं बकेट वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हार्श नहीं होता है। और क्या होता है, इससे जो पानी के दाग धब्बे वगैरह होते हैं ना, जो लग जाते हैं पानी के एक अलग से धब्बे से लग जाते हैं, पानी ज़्यादा देर रहता है अगर बकेट्स में तो वो क्लीन हो जाते हैं। बट फिर भी क्या होता है कि जो ये आते हैं हार्पिक जो भी हैं, जो टॉयलेट क्लीनर या बाथरूम क्लीनर, तो उसमें कुछ केमिकल्स तो होते ही हैं। इसलिए मैं ग्लव्स वगैरह पहन के ही इन्हें साफ़ करती हूँ, क्योंकि केमिकल स्किन पे रिएक्ट करता है एकदम से, तो एलर्जीज़ वगैरह हो जाती हैं। तो इसलिए मैं उसमें पहले हाथों में ग्लव्स पहन लेती हूँ। और अंशी से मैंने दूसरा ग्लव्स मंगाया था। एक ग्लव्स मैंने पहना हुआ था तो उससे मैंने कहा कि दूसरा ग्लव्स भी लेके आ जा, तो वो वही देने आई हुई थी। तो दोनों हाथों में मैं ग्लव्स पहन के अब इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल्स रहते हैं तो अपने हाथ या स्किन में कोई एलर्जीज़ ना हो जाएं। इसलिए हमें इस तरीके से ही कभी भी क्लीनिंग करनी चाहिए जब हम बाथरूम वगैरह में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उससे पहले। और मैंने बाथरूम की क्लीनिंग के लिए एक अलग से स्क्रबर रखा हुआ है, कोई भी स्क्रबर जिससे हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। तो वो मैंने एक पर्टिकुलर अलग सा रखा हुआ है बाथरूम में ही। जो बाथरूम के ये गैजेट्स होते हैं, बाथरूम की जो एसेसरीज़ होती हैं उनको क्लीन करने के लिए, जैसे बकेट वगैरह हो गया, इन सब को क्लीन करने के लिए। तो इससे ज़्यादा अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। साफ़ सफाई क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे फैमिली वालों के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो गर्मियों में होती हैं। और क्लीनलीनेस, वैसे तो साफ़ सफाई हमेशा ही होनी चाहिए। और इस तरीके से अगर हम डिवाइड कर देंगे काम को कि इस दिन हमें ये करना है, तो उससे हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा और हमारे पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। एक ही दिन अगर हम सब करने बैठ जाएंगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए मैंने दिन डिसाइड करे हैं कि इस डे को मैं ये और ये मतलब काम कर लूँगी, और मेरा टारगेट रहता है उसको करने का।
अब मैं सफाई कर रही हूँ अपने जितने भी नल वगैरह बाथरूम में लगे हुए हैं, उनकी जो टैप है सारे के सारे उनको क्लीन कर रही हूँ। और उनकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी जो पानी के छींटे पड़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा डर्ट जमा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदे लगने लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको भी ढंग से साफ़ कर लिया जाए, ताकि उनमें ऐसे डर्ट जमा ना हो और वो भी सही रहें, सही दिखें। तो मेरे टैप हो गया, बकेट हो गया, ये सब तो मैंने क्लीन कर लिया है। और अब बारी है फ्लोर टाइल्स की, उनको क्लीन करने की। तो उस पे मैं जो टॉयलेट पे हम लोग यूज़ करते हैं हार्पिक, वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्लीन होता है जो हार्पिक आता है फ्लोर क्लीनिंग के लिए, मतलब बाथरूम क्लीनिंग के लिए। बट इसलिए मैं उसी से ही करती हूँ, जो ब्लू वाला हार्पिक आता है जो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए होता है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जिससे और ज़्यादा क्लीन होता है इसलिए। और बाथरूम के जो टाइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे से हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं हार्पिक ही यूज़ करती हूँ फिर उसके बाद क्लीनिंग के लिए, और उससे अच्छे से वो क्लीन हो जाते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ। और सब जगह पहले मैं हार्पिक डालती हूँ, उसे अच्छे से फैला देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ब्रश से उसे रगड़ देती हूँ और थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। तो तब वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। कम से कम 15-20 मिनट के लिए मैं उसे छोड़ देती हूँ लगाकर। तो अब मैंने लगा दिया है पूरे बाथरूम में ये हार्पिक जो था ब्लू वाला, और अपने टॉयलेट की जो सीट्स वगैरह होती हैं उस पे भी मैंने लगा दिया है। और अब मैं इसको छोड़ दूँगी 15 मिनट्स के लिए, और उसके बाद मैं पहले वाइपर से फ्लोर को क्लीन कर लेती हूँ, तो जितनी गंदगी होती है वो निकल जाती है। उसके बाद मैं पानी डालती हूँ और उसको क्लीन कर लेती हूँ ढंग से, तो जितना भी डर्ट होता है वो निकल जाता है ढंग से। तो इस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। सब अपने तरीके से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। मैं जिस तरीके से करती हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो ये फाइनल रिज़ल्ट्स हैं क्लीनिंग के बाद, कुछ इस तरीके से साफ़ हुआ है। आई डोंट नो आपको कितना क्लियर दिख रहा है, पर हाँ जी थोड़ा साफ़ तो हो जाता है उससे। और ज़रूरी है साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हमेशा करनी चाहिए, जिससे हमारा घर भी साफ़ रहता है और हमको खुद को भी अच्छा लगता है देखने में। तो अब मैंने कर लिया है यहाँ पर सारा क्लीन। किचन भी मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। बस मैंने अब जो कैबिनेट हैं वो अंदर से साफ़ करने हैं, तो मैं वही आपको दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पर कर दिया है क्लीनिंग। ये मैं कर रही हूँ ओवन की क्लीनिंग, और अंदर से भी इसको मैं थोड़ा ढंग से क्लीन कर लेती हूँ। हर बार जब मैं इसमें कुछ गरम करती हूँ तो उसके बाद मैं क्लीन कर लेती हूँ, और एक बार मैं इसे ढंग से अच्छे से क्लीन करती हूँ वीक में। तो वही मैं कर रही हूँ, इसे अंदर से ढंग से इसे क्लीन कर रही हूँ, बाहर से इसे क्लीन कर रही हूँ।
और कुछ कपड़े मैंने वॉश किए थे तो अब मैं उनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और अंशी की ड्रेस वगैरह भी मैंने वॉश करके रख दी है, क्योंकि समर वेकेशंस पड़े हुए हैं तो अब बाद में ही उसके स्कूल ओपन होंगे। और अंशी कर रही है बैठ के अपना होमवर्क, क्योंकि वो भी करवाना बहुत ज़रूरी है, उसे बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ है। तो यहीं पर वो अपना होमवर्क कर रही है और मैं जो कपड़े वॉश किए थे उन्हें फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। मैं ऐसे ही कर देती हूँ कि जितने भी कपड़े होते हैं एक साथ पहले ही उन्हें मैं अलग अलग रख देती हूँ, जिसके जो कपड़े हैं, और उसके बाद जिसके जो कपड़े हैं वो उसके कबर्ड वगैरह में रख देती हूँ। और जो ये मेरा बेड है उसके नीचे काफ़ी स्पेस है, तो जो मेरे घर के कपड़े हैं वो मैं यहीं पे रखती हूँ अपने। तो वैसे ही मैं इनको एडजस्ट कर लेती हूँ, अंशी के कपड़े अंशी के कबर्ड में, अपने अपने कबर्ड में। और अगर कोई चादर वगैरह है तो उसे उसकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे रख देती हूँ। बट पहले मैं उनका एक बंडल सा बना लेती हूँ, मीन्स अलग अलग रख देती हूँ जिसके जो कपड़े हैं, और उसके बाद उन्हें उनकी जगह पर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।